कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए जेई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि मोल कंसेप्ट के सवाल हैं, है ना। ये जो सवाल है आपके जेई मेंस में आए हुए सवाल होंगे, ये 11th के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है और अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, आइए मैं इन क्वेश्चनों को सीधा सॉल्व करने पे आता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के आई। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए चीजों को। आप कभी भी क्वेश्चन देखो ना तो तुरंत उसको सॉल्व करने में मत लग जाओ। ठीक है, यानी एग्जाम में तो आप सॉल्व करने में लगोगे ही, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब चीजों को सीख रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व करने में मत लग जाओ। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का अप्रोच तैयार करो, ब्लूप्रिंट तैयार करो, क्वेश्चन का रास्ता तैयार करो कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं बस लिख रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि गिवन लिखो। इससे आपको सोचने का क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा कि व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ। एक सॉल्यूशन दे रखा है 20% मास बाय मास, तो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का 20% वेट बाय वेट या मास बाय मास जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ इसका। ठीक, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के आई, मोलर मास ऑफ के आई, के आई का मोलर मास यहाँ पे दे रखा है। और देखो के आई की बात की है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मास है सॉल्यूट हमारा क्या है, के आई है। जब कभी भी आपको ये कंसंट्रेशन देता है मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो देता है, ये जो चीजें हैं ये क्या बताती हैं, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताती हैं। कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दरअसल क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये गिवन दिया हुआ था, मैं मास बाय वेट बाय मास दिया हुआ था परसेंटेज, हमने क्या किया कि 20/100 किया। ये इसका मतलब है, ये इसका क्या है, मतलब है कि 20 ग्राम के आई मौजूद है 100 ग्राम किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक बात है। अब आपसे क्या पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि आप बता दो, आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसकी मोलैलिटी बता दो। ये जो सॉल्यूशन है ना, इसकी आप क्या बता दो, मोलैलिटी, यानी कि स्मॉल एम। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पे हमारा क्या है, के आई है, बाई क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या सॉल्वेंट लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें वाटर है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो हमारा मास ऑफ वाटर क्या होने वाला, WH2, जो भी है सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर ही है। ठीक, तो क्या इस फॉर्मूले में जो जो चीजें लगेंगी, क्या वो डेटा है आपके पास, पहले ये सोचो। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या हमारे पास इतना डेटा दिया हुआ है कि हम ये चीजों को फाइंड आउट कर सकें, तो हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। देखो मास बाय मास, इसका मतलब यही है कि 20 ग्राम के आई मौजूद है, किसमें मौजूद है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक, तो मेरे पास के आई का मास तो है। ठीक है, तो मेरे पास के आई का मास है, यानी मास ऑफ के आई जो है वो कितना है मेरे पास, वो मेरे पास है 20 ग्राम। कितना है, 20 ग्राम है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो चाहिए ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ H2O अगर निकालना है तो मास ऑफ H2O आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, 100 माइनस क्या करोगे, 20 ग्राम, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80 ग्राम। क्या आंसर आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है मोलालिटी निकालने के लिए, तो आपको इस ये मास नहीं चाहिए ना, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, इस मास को किस में बदलना पड़ेगा, मोल्स में। अगर मास से मोल्स में जाना है तो क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीधे डायरेक्टली वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, क्या पुट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अगर निकालना है तो गिवन मास कितना है मेरे पास, 20 ग्राम है। गिवन मास मेरे पास कितना है, 20 ग्राम, अपॉन मोलर मास क्या है, 166 ग्राम। इसको किससे मैं डिवाइड करूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, किस में लेंगे, केजी में लेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है तो 80 ग्राम था, इसको किस में लोगे, केजी में लोगे, तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये मास है, तो 20/166 इंटू क्या, 1000/80, तो 50/166 के आसपास आ रहा है ये। और इसको काटपीट करेंगे हम लोग तो 1 पॉइंट, ये एक बार में चला जाएगा 1000 से 250 ऊपर में, ये 1.506 के आसपास आएगा, जिसको मैं 1.51 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन है, 1.51 ये है। ठीक है, एस्टिमेट है, देखो जेई में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन एस्टिमेट बहुत ज्यादा करना पड़ता है तुम्हें। ठीक है, जैसे इसका जो एक्चुअल आंसर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये 1.506 आएगा, इसको राउंड ऑफ करके मैंने इतना मान लिया। ठीक है, ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये इतना आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे
जानना तो है ही, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अप्रोच लेना है, अप्रोच तैयार करना, रास्ता तैयार करना क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन को तुम सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जो जो चीजें गिवन थी वो मैंने लिखा, जो मुझे निकालना था वो मैंने लिखा, फॉर्मूले में जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिखा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कब का आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन था ये, है ना, ना बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, ठीक क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी को समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी किससे जुड़ा हुआ सवाल है, मोलैलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। आपसे बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया है सोडियम सल्फेट का। एक चीज याद रखना, जब तुम्हें कभी भी मेंशन नहीं किया है कि सॉल्यूशन किस चीज में बनाया गया, यानी सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो सॉल्वेंट को क्या मान के चलोगे, वाटर मान के चलोगे। सॉल्यूशन को कैसा मान के चलोगे, एक्वस मान के चलोगे। क्या मानोगे, सॉल्यूशन को एक्वस मानोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें क्या मौजूद है, 92 ग्राम ऑफ Na+ मौजूद है। क्या मौजूद है, 92 ग्राम ऑफ Na+, सोडियम प्लस। सोडियम प्लस कैसे बना होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो क्या बना होगा, Na+ बना होगा। ठीक है, तो मेरा सवाल अब तुमसे ये है कि क्या Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या उसके एटॉमिक मास में चेंज आता है या एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस साइन है या माइनस साइन है, ये चार्ज का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी आपको। और सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, इसमें 92 ग्राम Na+ है, आयंस पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम अगर वाटर लोगे। अच्छा, वाटर इसने दे रखा है। ठीक है, यानी सॉल्वेंट दिया है इसने, सॉल्यूशन नहीं दिया है। ठीक, 1 किलोग्राम अगर वाटर ले रहे हो तो उसमें 92 ग्राम हमारा क्या है, Na+ है। ठीक है, अब देखो, द मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन इन दैट सॉल्यूशन इन मोल पर केजी। तो आपसे निकलवाना क्या चाहता है वो, मोलैलिटी निकलवाना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आराम से, हाँ बार बार तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जेई है, इतना हमारे पास समय नहीं है कि गिवन लिखूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है, तुम्हारे पास गिवन डेटा क्या है, तुम्हारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, गिवन डेटा है आपके पास की 92 ग्राम है पर केजी में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन दे रखा है 92 ग्राम है हमारा Na+। ठीक, और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक केजी वाटर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, 1 केजी वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो एक बात तो मुझे बता दो, मुझे अगर मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए होंगे, ये बात तो तय है। ठीक, क्योंकि मोलैलिटी अगर मुझे निकालनी है, तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। किसके चाहिए होंगे, Na+ के चाहिए होंगे, क्योंकि Na+ हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। ठीक बात है। अच्छा, और देखो पर किलोग्राम वाटर द मोलैलिटी ऑफ Na+, और क्या चाहिए होगा मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा। किसका, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और ये किस में लेंगे, केजी में लेंगे, तो पानी हमारा 1 केजी ही तो है। ठीक, अब यहाँ पे तुम क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लो एक बार। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास। मोलर मास दे रखा है, नहीं पता, मोलर मास क्या हो जाएगा Na+ का, 23 ग्राम हो जाएगा, है ना। जो एटॉमिक मास होता है उसमें एमयू हटाकर क्या लगा, तो ग्राम लगा, तो वो क्या बन जाता है, मोलर मास। तो मोलर मास क्या आ गया, 23 आ गया। इसको काट पीट करो, कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, 4 आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 4 आ गए हैं, तो यहाँ पे अब आप लिखो, सॉल्व करो, क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, कुछ दम ही नहीं रहा क्वेश्चन में। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ क्या हो गया, 4 हो गया। और मास ऑफ H2O क्या पूछ रहा है, मास ऑफ H2O, है ना, H2O हम क्या ले रहे हैं, पर केजी ले रहे हैं ना, तो 1 हो गया पर केजी में, तो 1 केजी पानी में पूछ रहे हैं ना, 1 केजी पानी में था, तो क्या हो गया, ये 4 मोल्स हो गया। क्या, देखो आंसर 4 मोल्स है कहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस मास दिया हुआ था, मास को मोल्स में डाल दिए और फिर लिख दिए। यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना कि हमने क्या लिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया है, 1 केजी लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 1000 मत कर देना 1 केजी को, क्योंकि मोलैलिटी में हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, चीजें क्वेश्चन को गलत करवा देती हैं। ठीक है, आगे चलो। यहाँ देखो, माफ करना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर देन 2.8375 liters of O2 at STP respectively। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इनमें से किसमें, ये जो चारों चीजें दी गई हैं इनमें से किसमें एसटीपी पर 2.8375 लीटर्स O2 के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा होंगे, इनमें से किसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो, क्वेश्चन को और सिंपल करते हैं तो लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है जेई तुमको। ठीक है, तो लैंग्वेज में नहीं फंसना है। यहाँ पे बोल ये रहा है कि ये जो लीटर दिया है ना, ये जो वॉल्यूम दिया है, इस वॉल्यूम में कितने O2 के
मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंपल सवाल है, ठीक है। इस इतने लीटर्स में कितने O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये सिंपल सवाल तुमसे पूछ रहा है, और ये किसका सवाल है? 2023 में आया हुआ सवाल है ये, जेईई मेंस का। अब देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, सीखो, एक चीज सीखो यहाँ पे। एसटीपी का मतलब, आज के डेट में एसटीपी का क्या मतलब है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक, 273.15। प्रेशर हमारा क्या होता है? 1.013 बार, जिसको तुम 1 एटीएम बोल सकते हो। ये एसटीपी का कंसेप्ट क्या बताता है? एसटीपी का कंसेप्ट ये बताता है कि आपके पास इस एसटीपी पर एक मोल कोई भी गैस है, एक मोल एनी गैस, कोई भी गैस एक मोल है एसटीपी पर, तो उसका वॉल्यूम कितना होना है? 22.7। अब तुम बोलेगा सर 22.4 होता है, कई किताबों में हुआ करता था, लेकिन अब का जो ट्रेंड है, अब जो जेई में ट्रेंड देखा जा रहा है, वो जेई क्या बोलता है कि आप 22.4 को यूज ना करो, 22.7 को यूज करो, ठीक है। कुछ कुछ किताबें हैं जिनमें अभी भी 22.4 चलता है, ठीक है, पुरानी किताबों में चलता है, और अभी भी कोई किताबें हैं जो लिख रही है 22.4, लेकिन जो जेई है, जेई मेंस में आप 22.7 यूज करना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो एक मोल कोई भी गैस है, कोई भी गैस अगर एक मोल लेते हो, किस पे लेते हो? एसटीपी पे लेते हो, तो उसका जो वॉल्यूम है लीटर में वो कितना होगा? 22.7 लीटर। क्या होगा? 22.7 लीटर होगा मेरे दोस्त, ठीक। ये एसटीपी की कहानी थी, यहां तक की बात समझ में तुम्हें आई होगी। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात यह है कि तुमसे पूछा है कि इस वॉल्यूम में, ठीक है, कितने O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक। अब ध्यान दो, एक चीज याद रखना, कभी भी मास से या वॉल्यूम से तुम्हें क्या निकालना है? अगर पार्टिकल्स में जाना है, पार्टिकल्स मतलब एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये अगर निकालना है, तो डायरेक्टली तुम नहीं जा सकते हो, डायरेक्टली तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें गांव होकर जाना पड़ेगा, गांव, ठीक है, विलेज होकर, और उस गांव का नाम क्या है? मोल है, ठीक है। तो तुम मास से वो मोल में आओगे, मास या वॉल्यूम से मोल में आओगे, और मोल से कहां आओगे? फिर पार्टिकल्स में आओगे, ठीक। यानी अगर मैं ये पता लगा लूं कि इस लीटर में कितने मोल के ये बराबर है, अगर मैं ये पता लगा लूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? इस मोल को पार्टिकल्स में बदलने के लिए मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक। तो दो कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया है। एक तो मैंने आपको यह सिखाया कि एक मोल गैस जो है एसटीपी पे, कोई भी गैस, वो 22.7 लीटर होगा, और अगर मास और वॉल्यूम से आपको कहां आना है? पार्टिकल्स में आना है, तो आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना पड़ेगा? मोल्स निकाल लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की बात है, और इसको ख्याल रखना, ठीक है। चलो, अब इसको तुम वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं समझता हूँ कि तुम समझ चुके होगे इन चीजों को। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? हटाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा, एक और चीज सिखा देता हूँ, एक और बात बता देता हूँ, या चलो उसको मैं क्लियर करके ही बताता हूँ। जब कभी भी जब कभी भी तुम्हारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, जब कभी भी तुम्हारे पास वॉल्यूम है, ध्यान दो, तुम्हारे पास अगर वॉल्यूम है और तुम्हें उससे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन वॉल्यूम से, तो फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या? 22.7, ठीक है, ये होगा, ठीक है ना। मतलब हर एक मोल का गैस यही होता है, यही वॉल्यूम होता है, तो इतने इतने लीटर में कितना होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे उससे, ठीक है। तो इस पे हम आएंगे अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है, O2 एट एसटीपी रिस्पेक्टिवली। तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा? 2.8375, ठीक है, 2.8375, ये हमारा गिवन वॉल्यूम है अपॉन 22.7। इसको आप जब सॉल्व करोगे, तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आने वाले हैं ना, वो आने वाले हैं 0.125 आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है? 0.125। अब देखो, एग्जाम में हम थोड़ा सा समय भी बचा सकते हैं। अगर हमें कहीं 0.125 दिख रहा है, तो हम उसी को टिक कर देंगे। अच्छा, 0.125 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, यहाँ नहीं दिख रहा, ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, लेकिन दोनों में है। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, एक को काट दो, एक को काट दो, दोनों सेम ही ऑप्शन है। इससे खेलते हैं,
तो आंसर यही सही होने वाला है, क्योंकि देख लो 0.125 यहीं पे आया, लेकिन मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे पास क्योंकि मोल है, मेरे पास अब मोल है, मेरे पास मोल कितना है 0.125 मेरे पास मोल है। इस मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे करना है, तो मैं क्या करूंगा 0.125 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर किससे 23 से। तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, ये आने वाला है आपका 7.527, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23, ऐसे रहने दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं तो बस इसी को देखकर बोल सकता था ना, ठीक है, पर हो सकता है कि आप इस प्रकार का ये ऑप्शन, यहाँ पे कोई डेटा कुछ और रहा होगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है, ये भी है आपके पास और ये भी है आपके पास, फिर आपको ये निकालना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट आंसर की ओर जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो पहले इससे पहले का कंसेप्ट बताया उसका भी ख्याल रखना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिकली आपको आना चाहिए कि मोल को मास में कैसे बदलते हैं, अब मास से मोल में कैसे जाते हैं, मोल से वॉल्यूम, मोल को मोल से वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं, और मोल से वॉल्यूम में कैसे जाते हैं, ये आना चाहिए। पार्टिकल से मोल कैसे निकालते हैं और मोल से पार्टिकल में कैसे जाते हैं, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तीन बातें एकदम पक्के से आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक बातें हैं। आगे चलते हैं, कब का सवाल था ये, 2023 का ये भी सवाल था, ये भी 2023 का सवाल है। ये इंटीजर टाइप सवाल है। कैसा सवाल है, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप समझते हो, इंटीजर टाइप का मतलब तुम्हें वहां पे सॉल्व करके लिखना पड़ता है, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ती है वहां पे, आपको कलर नहीं करना है, फिर आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आगे देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सॉल्यूशन एंड 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सॉल्यूशन, बोथ बाय मास। द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन इज। चलो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो जरा, सबसे पहले तो गिवन से शुरुआत करते हैं चीजों को। एग्जाम में ऑब्वियसली तुम गिवन नहीं लिखोगे, बस मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं, एक शुगर सॉल्यूशन है, इसका जो आपके पास मास है वो कितना है, 200 ग्राम ये शुगर सॉल्यूशन है, और इसका कंसेंट्रेशन दे रखा है, कौन सा कंसेंट्रेशन, परसेंटेज बाय मास दे रखा है, W/W परसेंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपका 20% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 20, अच्छा 25% दिया हुआ है, ठीक, ये दे रखा है आपको 25%, ठीक। और एक सॉल्यूशन 2 है आपके पास, सॉल्यूशन 2 है आपके पास, वो कितना है, वो है आपका 500 ग्राम है, ठीक है, कितना है 500 ग्राम है। और ये जो है आपका इसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है, W/W परसेंट जो दे रखा है, परसेंटेज बाय मास जिसको बोल देते हो, वो कितना दे रखा है 40% दे रखा है, कितना दे रखा है 40%, ठीक। बोल रहा है कि इन दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, क्या कर दो, मिक्स। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, ठीक, उस सॉल्यूशन का मुझे क्या बता दो, मास परसेंट बता दो, W/W परसेंट बता दो, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पे देखो, एक चीज मुझे बताओ, अगर आपको W/W परसेंटेज यानी कि मास परसेंट अगर निकालना है, तो मास परसेंट कैसे निकालोगे, ऊपर में क्या लोगे तुम लोगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नीचे में क्या लोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, जी, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, इनटू क्या 100% बदलना है। तो अब मैंने जैसा तुम्हें सिखाया, क्या ये सारी चीजें दी गई हैं, मास ऑफ सॉल्यूट है, नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, हाँ ये मास ऑफ सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, कैसे है, कैसे है, तुमने किसको किसको मिलाया, इसको मिलाया है और इसको मिलाया है, यानी कि अगर मैं ST निकालू यानी टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का, दोनों सॉल्यूशन को मिला के, तो ये क्या हो जाएगा 500 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 700 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 700 ग्राम हो जाएगा, ये हमारा क्या मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक चीज समझो, अभी सिखाया था 25% का मतलब क्या है कि ये 200 ग्राम में से 25% हमारा क्या है, 200 ग्राम का 25%, 200 का 25% हमारा क्या है, इसमें शुगर मौजूद होगा, सॉल्यूट मौजूद होगा, सॉल्यूट शुगर है तो शुगर मौजूद होगा। तो अगर इसको परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब बाई 100, 100 में देखते हैं, अगर 100 में देखोगे तो 100 में 25 ग्राम 25 ग्राम, तो 200 में 50 ग्राम होगा, है ना। नहीं तुम्हें मेरी बात पर यकीन है,
अगर डायरेक्टली ट्रिक से नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सोच कर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें समय भी बचाना होता है, सोच नहीं पा रहे हो तो तुम निकाल लो, ठीक है। 25% निकाल लो 200 का, तो 25/100 इंटू क्या 200, ये काटपीट करोगे तो कितना आ जाएगा 50 ग्राम। यानी कि इस सॉल्यूशन में 200 ग्राम में से 50 ग्राम क्या मौजूद है, शुगर मौजूद है। इस सॉल्यूशन की बात कर लो तो 40/100 इंटू क्या 500 है ना, ये आ जाएगा हमारा 100 5 जा 500 5 4 जा 20, 200 ग्राम है, ठीक। अब दोनों सॉल्यूशन को मिलाए हो तो भाई शुगर तो उतना ही गया होगा ना जितना इनमें है इस न्यू सॉल्यूशन में। तो 250 ग्राम शुगर यहां से आया, 200 ग्राम शुगर यहां से आया, तो टोटल सॉल्यूट यानी टोटल शुगर कितना हो गया 250 ग्राम हो गया ना, ठीक बात है। अब इसको यहीं पे रहने देता हूं, मैं समझता हूं तुमने इधर नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर रहे होगे तो मैं इसको क्या करता हूँ मिटाता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ या इसी को मिटा देता हूँ, इधर ही देख लो। इसको याद रखो, ये हमारा क्या निकल गया 250 ग्राम निकल गया है, ठीक है। इसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, क्या आएगा 250 बाई 250 बाई क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 700 इंटू क्या लोगे 100, ये 7 बार में जाएगा, 7 3 21 और आ जाएगा ये 21 बचेगा 4 7 4 28 7 47 7 49, ठीक है। तो ये मतलब कि 35.6 के आसपास आ रहा है परसेंट। इसको ओवरऑल तुम कितना मान सकते हो 36%। एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे करके लिख देना, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बस अप्रोच लेना सीखो, कैसे अप्रोच लेना है, सोचना कैसे है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सवाल चल रहे हैं हमारे मूल कंसेप्ट के, जेईई मेंस 2023 का सवाल है। और भी सवाल आपके लिए लेकर आने वाला हूं मैं। यहाँ देखो, ये भी सवाल है उसी से जुड़ा हुआ कुछ परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स से। हेमोग्लोबिन कंटेंस, हेमोग्लोबिन पता है आपको ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, हेमोग्लोबिन कंटेंस 0.34% ऑफ आयरन, ठीक है। हेमोग्लोबिन में 0.34% आयरन होता है बाय मास। द नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इज, तो तुमसे पूछ रहा है कि अगर 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन लेंगे तो उसमें कितने Fe एटम्स होंगे, ठीक। और इसका क्या दे रखा है आपको, एटॉमिक मास दे रखा है, 2022 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ठीक सवाल है ये, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान दो। इसका मतलब क्या हुआ, 0.34% ऑफ आयरन बाय मास का मतलब क्या है, यानी 100 ग्राम अगर हेमोग्लोबिन लोगे, कितना लोगे 100 ग्राम हेमोग्लोबिन लोगे, तो 0.34 ग्राम उसमें क्या होगा, आयरन होगा। मास की बात कर रहा हूं, 0.34 ग्राम क्या होगा हमारे पास, आयरन होगा, ठीक। तो तुमसे पूछ रहा है कि 3.3 ग्राम अगर हेमोग्लोबिन ले रहे हैं तो उसमें कितने एटम्स होने वाले हैं, किसके, आयरन के, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज को समझो, यानी अगर मैं ये पहले पता लगा लूं कि 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितने कितने क्या होंगे, आयरन एटम्स होंगे, ठीक है। अगर ये मैं पता लगा लूं तो मैं फिर क्या करूंगा, ये जो मास आएगा इस मास को किस में बदल दूंगा, मोल में बदल दूंगा, और मोल से फिर क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लूंगा। क्योंकि मैंने अभी तुम्हें समझाया कि तुम डायरेक्टली मास से पार्टिकल्स में नहीं जा सकते हो, तुम्हें गांव होकर जाना पड़ेगा, उस गांव का नाम क्या है, मोल नाम है, ठीक है। तो अगर बात करें 100 ग्राम अगर हेमोग्लोबिन लेते तो उसमें से 0.34 ग्राम हमारा क्या था, आयरन था। तो अगर 1 ग्राम तुम लोगे तो कितना हो जाएगा 0.34 बाई 100 ग्राम बाई 100, इतना 1 ग्राम में इतने हेमोग्लोबिन होंगे, इतने ग्राम ब्लड में, ठीक है। इतने ग्राम हेमोग्लोबिन में तुम्हें कितने के लिए चाहिए, 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन के लिए चाहिए। 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन तुम लोगे, ये क्या है, आयरन है, क्या है, आयरन है, ठीक है। 0.34 बाई 100 इंटू 3.3 क्या ग्राम। यहाँ पे मत काटो, यहाँ पे डिवाइड मत करो, ठीक है। यहाँ पे तुम सॉल्व करके आंसर मत लाओ, आगे चलो, आगे आंसर को लाओ। देखो यहाँ पे एक चीज सॉल्व करते हैं आगे। सवाल है कि अब ये मेरे पास क्या आ गया है, मास आया है, क्या आया है, मास। इस मास को मुझे किस में बदलना है, मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना चाहोगे यहीं पे तो क्या हो जाएगा, ये 0.34 इंटू बाई 100 इंटू 3.3, ठीक।
और मैं क्या कर रहा हूँ कि अब थोड़ी सी मुझे जगह की जरूरत तो है, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, देख लो फिर ये फिल हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ मिटा दूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा मास है, इस मास को किस में बदल देना है, हमें मोल्स में बदलना है। तो इसको मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 56 ग्राम। ठीक, या सिर्फ 56 ही लिखते हैं, 56 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक आ रही है समझ में, कोई दिक्कत? ये मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा। मैं एक ही बार पूरा काट पीट करूंगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास है, तो मुझे क्या निकालना है, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एफ ई एटम्स निकालना है। अगर मुझे नंबर ऑफ एफ ई एटम्स अगर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो जरा, मेरे पास है ये 0.34 बाई 100 इंटू 3.3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 1/56 लिख सकते हैं, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर क्या, 23। क्या हो जाएंगे, ये एफ ई एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व जब करोगे, पूरा काटपीट करोगे, तो आपका जो आंसर आने वाला है, यहाँ से 2 जीरो निकल गया, बच्चा यहाँ पे 21 में से इधर डिवाइड करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और ये जो आंसर आता हुआ दिखेगा आपको, ये आएगा 1.21 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, मैं इससे ही बता रहा हूँ आंसर तुम्हें। ठीक है ना, यही आएगा, कैलकुलेट कर लेना। ये कितना आ रहा है, 1.21 इंटू 10 की पावर 20 क्या, एफ ई एटम्स आएंगे। ये एफ ई एटम्स किस में मौजूद होंगे, ये मौजूद होंगे हमारे 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छे से यहाँ पे ये चीज ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। किससे निकाला हमने, पहले नंबर, पहले जो दिया हुआ था 100 ग्राम में दिया हुआ था कि कितने आयरन एटम होंगे, तो मैंने उसको किस में बदल लिया, मैंने कितने में पता लगा लिया, 3.3 ग्राम में मैंने पता लगा लिया कि कितने हेमोग्लोबिन होंगे। माफ करना, उस 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितने आयरन के एटम्स होंगे। उस मास को आयरन के मास को जो 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में होंगे, उसको मैंने मोल्स में बदल दिया, और मोल्स में बदलने के बाद मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया Na से, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ क्या चाहिए थे, एटम्स चाहिए थे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके निकाल लिया, इसको सॉल्व करके काटपीट करके। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे आपके प्रीवियस ईयर के मूल कंसेप्ट से, मूल से जुड़े हुए। मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए और सवाल लेकर अभी आने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैनल में बने रहे, और आपको चीजें समझ में आई है या कोई डाउट है या कुछ भी कैसा भी आप फील करते हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखो, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे मन लगाकर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।